वेलकम इन 10th बाबा एमपी। फ्रेंड्स, राजस्थान के अंदर कक्षा 10वीं के बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे में क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर जो 6 मार्च को होने वाला है, उसके लिए हमने एक पेपर तैयार किया है। इस पेपर की मदद से आप इंग्लिश की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपके साथ में शेयर करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए पैसेज के रिलेटेड आएगा। इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ेंगे। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो आप इसके अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो पैसेज में नंबर नहीं कटने चाहिए। उसके बाद देखिए, पैसेज से आपके इस तरह से ऑप्शन क्वेश्चन आते हैं जिसको आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप अपने दोस्तों से पूछ के भी आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ ऑपोजिट वगैरह पूछे जाते हैं। उसके बाद सेकंड सवाल भी यहाँ पर पैसेज का आता है। तो आपकी तो बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि पैसेज से तो आप बहुत अच्छे अच्छे सवाल कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस करनी है इस पेपर से आपको अच्छे से, क्योंकि आपको इसी तरह से पेपर देखने को एग्ज़ाम सेंटर में मिलेगा। तो फिर से यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छे पैसेज होते हैं, आप आराम से इनका जवाब दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल। तो यहाँ पर जो ये लास्ट में पूछे जाते हैं सिमिलर वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स, ये थोड़े से दिक्कत करते हैं बच्चों को, बाकी सब कुछ सेम होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको जो है राइटिंग लेटर के अंदर आपको यहाँ पर लेटर भी लिखना है, और के अंदर एप्लीकेशन आती है, आउटलाइन की मदद से आप स्टोरी लिख सकते हैं। तो ये कैप सेलर वाली वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद आपको डायग्राम के बेसिस यहाँ पर जो है सवाल पूछा जाएगा, तो उसको भी आप जवाब देंगे। माय बेस्ट फ्रेंड पे भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो उसके बाद ग्रामेटिकल पॉइंट से भी आते हैं। तो चूज द करेक्ट वर्ब्स आप आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे से टेंस को पढ़ते हैं। टेंस पढ़ने के बाद तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। उसके बाद आप देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। रीराइट अरेंज करनी है आपको, रीराइटिंग यहाँ पर जो है बतानी है, तो ये भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो है रिलेटिव प्रोनाउंस आपको पूछा जाता है, विच एंड वोम का इस्तेमाल करना आपको। उसके बाद देखिए, फॉलोइंग सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद देखिए, फ्रेम द क्वेश्चन फॉलोइंग सेंटर, आपको यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल करना है। सेक्शन डी आपका पूरा टेक्स्ट बुक से आता है। यहाँ पर एक पैसेज आपके बुक से आया है, इस पैसेज की मदद से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, इस पैसेज को आराम से रीड करें और पूछे गए सवालों का जवाब दें। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये भी सवाल पैसेज के रिलेटेड है। सबसे अच्छी बात, यहाँ पर जो ये पूछे जाते हैं ये आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि इनमें ही नंबर कटते हैं बच्चों के। दूसरा पैसेज फिर से आपकी बुक से आ रहा है, तो आप कितना कमाल कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये सवाल। तो अंग्रेजी का पेपर इतना हार्ड नहीं आता है, बच्चे उसको हार्ड मानते हैं। उसके बाद देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन द लेटर टू गॉड, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से जो सवाल आया है। उसके बाद देखिए, अथवा में आता है सवाल, तो बहुत अच्छी बात है। इन दोनों चैप्टर से तैयारी करें अच्छे से। और यहाँ पर देखिए, द प्रपोजल से भी यहाँ पर जो है कैरेक्टर से सवाल पूछा जाता है, कैरेक्टर स्केच करना पड़ता है आपको। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो आपको एक्स्ट्रा जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कुछ भी, उनको भी आप आराम से देखें, स्टेंजा पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, और में भी सवाल है, चाहे तो आप ये कर लें। उसके बाद देखिए, वापस जो है यहाँ पर ये चैप्टर जो आप देख रहे हैं, इन चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। तो इस तरह से आपका पेपर आता है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, राजस्थान का। तो यहाँ पर द नेकलेस चैप्टर से भी आप देखिए खाली जगह से सवाल पूछ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पेपर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इतना हार्ड नहीं बनाता है, बच्चे उसको हार्ड बनाते हैं अपने दिमाग से। तो इस तरह से दोस्तों आपका 2025 है उसका पेपर बन सकता है। धन्यवाद।